नमस्ते दोस्तों। रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए रीजनिंग की एक सीरीज लेके आए हैं और हमने रीजनिंग शुरू किया अभी पढ़ना क्लियर। और अभी तक हमने देखा है कि रीजनिंग में हमारा केवल अभी एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है जिसका नाम है डाइस। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथियों, आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा लेटर सीरीज। क्या नाम है दोस्तों? लेटर सीरीज। अगर हम बात करें लेटर सीरीज की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्षर श्रृंखला। क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षर श्रृंखला। अगर हम बात करें दोस्तों लेटर सीरीज की, तो यह लगभग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस बार जो सीजीएल मेंस हुआ था ना 2020 का, उससे लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखा गया है। इससे एक क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों। और मेंस में जो क्वेश्चन होता है वो आपको पता है, जैसे कि रीजनिंग मेंस में भी आ चुकी है अब तो। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक है, हर शिफ्ट में हमको इस चैप्टर से एक क्वेश्चन देखा गया। हालांकि छोटा चैप्टर है लेकिन आता है एग्जाम में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। क्लियर। अब हम देखते हैं कि लेटर सीरीज एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें हम करते क्या है। हम आपको बता दें दोस्तों कि लेटर सीरीज ना तो नंबर सीरीज की तरह, ना ही अल्फाबेटिकल सीरीज की तरह है। इसमें क्या होता है, ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये ग्रुपिंग पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है दोस्तों? ग्रुपिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पर हम करते हैं ग्रुपिंग। मतलब हमें इस चैप्टर में समूह बनाने हैं। क्या बनाना है दोस्तों? समूह बनाने। क्लियर। कहने का मतलब हमें इस चैप्टर में लॉजिकल ग्रुपिंग करनी है। अब वो लॉजिकल ग्रुपिंग होती कैसे, हम करते कैसे, वो हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्लियर। तो आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। क्लियर। आपके सामने क्वेश्चन है इस तरीके से। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, ये हमारे सीरीज है। तब आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पर करते हैं क्या है, तो आपको सर हम यहाँ पर ग्रुप्स बनाते हैं, यानी कि समूह बनाते हैं। अच्छा, अब आप लोग हमें बताओ, ये जो सीरीज आपके सामने है, हम कैसे किस प्रकार ग्रुप बनाएंगे, किस प्रकार हम समूह बनाएंगे। क्लियर। तो दोस्तों हम आपको बात करें, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कोई भी बच्चा दे सकता है, चाहे इससे पहले उसने रीजनिंग पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, इट डजेंट मैटर। क्लियर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर। और हम आपको बता दें कि जो टॉपिक है दोस्तों लेटर सीरीज अक्षर श्रृंखला, दैट वाज अक्षर श्रृंखला। हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों? लेटर सीरीज। इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होता। आप ये मत सोचना कि हम यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला बताएंगे और आप उसमें फॉर्मूला में लगाकर अपना क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है। क्लियर। और जो टॉपिक है वो किसी भी चैप्टर से लिंक भी नहीं है। तो फिर सर हम इस चैप्टर को दैट वाज बनाएंगे कैसे, मतलब जल्दी कैसे बनाएंगे? तो हम आपको बता दें बेटा कि ये जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है ना, लेटर सीरीज, हम यहाँ पर आपको एक बेस्ट ट्रिक बताएंगे, बेस्ट अप्रोच बताएंगे, जिसके द्वारा आप अपने क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड में, विद इन मिनटों में कर पाओगे। क्लियर। यस या नो? ठीक है, तो हमें सीरीज को करना क्या दोस्तों? ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो आप लोग सभी हमें बताओ कि आपको क्या लॉजिकल ग्रुपिंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सर यहाँ पर सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा सर, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, चार चार लेटरी ग्रुपिंग यहाँ पर की गई, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो ए बी सी डी किसी ग्रुप को फिल कर दो, ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी और ए बी सी डी। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी डी ए बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? डी डी ए बी इज द राइट आंसर। कहने का मतलब है दोस्तों, हम इस चैप्टर में बेसिकली यही करते हैं। कहने का मतलब हम इस चैप्टर में लॉजिकल ग्रुपिंग आइडेंटिफाई करना रहता है कि मतलब किस ग्रुप के द्वारा हमारे इस तरीके से जो ग्रुपिंग हो रही है। क्लियर। तो हमें इस चैप्टर में क्या करनी है दोस्तों? ग्रुपिंग करनी है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, जब भी हमारे एग्जाम में लेटेस्ट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो 3 सीरीज जो है हमें पढ़नी है। 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। तो हम बात करते हैं दोस्तों टाइप फर्स्ट सीरीज की। ठीक है, तो हम फर्स्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। पहली सीरीज वो होती है दोस्तों जिसमें नंबर ऑफ लेटर भी सेम होते हैं, सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ लेटर भी सेम होते हैं, सारे ग्रुप्स भी सेम होते हैं। जैसे इस तरीके से हम आपसे बोल रहे हैं, इस तरीके से
और ऐसा नहीं है दोस्तों सिर्फ कि 3-3 लेटर की ही ग्रुपिंग, यहाँ पर 4-4 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है इस तरीके से। और ये भी फिक्स नहीं है कि दोस्तों 4-4 लेटर की ही ग्रुपिंग, यहाँ पर 5-5 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है इस तरीके से। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये हमारी टाइप पहली सीरीज है, टाइप फर्स्ट की मतलब पहली सीरीज है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ लेटर भी सेम है और सारे ग्रुप्स भी सेम है। जैसे आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो देखो यहाँ पर सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ लेटर भी सेम है। पहली सीरीज में होता है क्या दोस्तों, वहाँ पर सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ लेटर भी सेम होते हैं और सारे ग्रुप्स भी सेम है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सारे लेटर सेम है, कहने का मतलब सभी ग्रुप में नंबर जो है वो सेम है। जैसे आप दिखाई दे रहे 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5, कहने का मतलब सारे ग्रुप्स में नंबर ऑफ लेटर भी सेम है और सारे ग्रुप्स भी सेम है। जैसे आप देख रहे हो ए बी बी 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 ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई ए बी सी डी। कहने का मतलब है टाइप फर्स्ट में सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ लेटर भी सेम होते हैं, सारे ग्रुप्स भी सेम होते हैं। समझ में आया? अब हम देखते हैं टाइप सेकंड। क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप सेकंड की। क्लियर? तो ये हमारी दूसरी सीरीज। अब हम देखते हैं दूसरी सीरीज में क्या होता है। तो बात करें दोस्तों हम दूसरी सीरीज की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारे ग्रुप्स में नंबर ऑफ लेटर तो सेम होते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सारे ग्रुप जो होते हैं वो सेम नहीं होते। अब क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनो। यहाँ पर सारे ग्रुप्स में नंबर ऑफ लेटर तो सेम होते हैं, पर सारे जो ग्रुप्स हैं दोस्तों वो सेम नहीं होते हैं। क्लियर? अब सेम नहीं होते हैं फिर क्या, तो फिर हम आपको बताते हैं अगर सेम नहीं होगे तो फिर क्या होगा। ठीक है दोस्तों? जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ लेटर तो सेम है। जैसा आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ लेटर तो सेम दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 3 3। देखो सभी में 4 4 4 4, यहाँ पर देखो 4 4 4, कहने का मतलब सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ लेटर तो सेम है, पर सारे ग्रुप्स सेम नहीं है। तो सारे ग्रुप सेम नहीं होंगे फिर क्या हो सकता है, अल्टरनेट ग्रुप सेम हो भाई। जैसे आप देख रहे हो ए, देख रहे हो अल्टरनेट ग्रुप सेम है, यहाँ पर देख रहे हो अल्टरनेट ग्रुप सेम है। क्लियर? और हो सकता है सारी ग्रुप डिफरेंट हो, कहने का मतलब है लेकिन उनमें कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। जैसे आप देख रहे हो जैसे ए बी सी डी है, कहने का मतलब है हर सेकंड लेटर से दूसरा दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है। ए बी सी डी ए बी सी डी मतलब कहने का मतलब है 4 4 लेटर की यहाँ पर क्या दोस्तों साइकिल बना दी गई, ए बी सी डी ए बी सी डी इस तरीके से। समझना है? यहाँ पर पहला लेटर डबल है, यहाँ पर दूसरा तीसरा फिर चौथा लेटर डबल होगा इस तरीके से, मतलब कोई ना कोई लॉजिक जरूर है। ठीक है? तो ये होती है हमारी दूसरी टाइप टू। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप थ्री। टाइप थ्री क्या होता है हम उसको समझते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप थ्री, तीसरी सीरीज क्या है। तो हम बात करें दोस्तों, तीसरी सीरीज वो होती है, तीसरी सीरीज वो होती है जहाँ सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट होते हैं, सारे ग्रुप्स भी जो होते हैं दोस्तों वो डिफरेंट होते हैं। इस तरीके से तो आप देख पा रहे हो यहाँ सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है। देखो 3 2 3 4 5, 2 3 4 5 इस तरीके सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट होते हैं, सारे ग्रुप्स भी डिफरेंट होते हैं। आप देख रहे हो ए डबल ए ट्रिपल बी, 4 बार सी 5 बार डी इस तरीके से। क्लियर? तो अब हम तो और दोस्तों जो भी हम ग्रुपिंग करते हैं वहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। जो भी हम ग्रुपिंग करते हैं दोस्तों वहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर होता ही है। कहने का मतलब है जब भी हमारे एग्जाम में लेटर सीरीज क्वेश्चन आता है वहाँ पर टोटल 3 टाइप बनते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप वो बनता है, पहली सीरीज वो बनती है जिसमें सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ लेटर भी सेम होते हैं और सारे ग्रुप्स भी डिफरेंट सेम होते हैं इस तरीके से। दूसरी सीरीज वो बनती है जिसमें सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ लेटर तो सेम होते हैं पर सारे ग्रुप्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते। कहने का मतलब या तो अल्टरनेट ग्रुप सेम होंगे
या फिर उनमें कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। क्लियर। तीसरी सीरीज भी होती है, इसमें सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट होते हैं, सारे ग्रुप्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि सर जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सर हमें कैसे पता चलेगा, सर कि हमें जो ग्रुपिंग करनी है वो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग करनी है, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करनी है, 5-5 लेटर की ग्रुपिंग करनी है, 6-6 लेटर की ग्रुपिंग करनी है। हमें कैसे पता चलेगा सर कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो टाइप फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन है या टाइप 2 सीरीज का क्वेश्चन है या टाइप 3 सीरीज का। सर अभी तो आपने बता दिया तो हमें पता चलेगा कि इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सर हमें क्या मतलब इन टाइप के क्वेश्चन से? हमें तो मतलब है कि जब भी हमारे एग्जाम में रिलेटेड टू लेटर सीरीज कोई क्वेश्चन है तो उसको बनाएंगे कैसे, आप तो वो सिखाइए कि हम इसको बनाएंगे कैसे। चलिए तो फिर हम आपको बताते हैं कि जब भी हमारे एग्जाम में रिलेटेड टू लेटर सीरीज कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको बनाएंगे कैसे। ठीक है। तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना दोस्तों। ठीक है। अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, आप उसको नोट डाउन करो। फिर हम समझते हैं जब भी हमारे एग्जाम में रिलेटेड टू लेटर सीरीज कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको बनाएंगे कैसे, दैट वो जल्दी कैसे बनाएंगे। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए दोस्तों। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ बताना है कि जो आपको खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, जो ठीक है जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों सभी को, जो फिलिंग ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं उन पर क्या आएगा। ठीक है। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो हम उसको बनाएंगे कैसे। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको जो भी सीरीज दी जाती है सबसे पहले उसमें आपको नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं कि सीरीज में टोटल अक्षर कितने हैं। हमने क्या किया, ध्यान से सुनो। जब भी हमारे एग्जाम में लेटर सीरीज का कोई क्वेश्चन आया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस दी गई सीरीज में नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे, उस सीरीज में टोटल अक्षर काउंट करेंगे कि उस सीरीज में टोटल लेटर हैं कितने आखिर। ठीक है। तो हमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो भाई साहब इस सीरीज में टोटल कितने लेटर है दोस्तों, 16 लेटर हैं। ठीक है। तो क्या सर जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे 16 ही लेटर दिखाई देंगे? ऐसा नहीं है, हमें वहां पर 12 लेटर भी देखने को मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं, 16 भी मिल सकते हैं दोस्तों, और 18 भी मिल सकते हैं, 20 भी मिल सकते हैं और 24 भी मिल सकते हैं। क्लियर। अब आपको करना क्या है कि अगर हमारा एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 16 लेटर है तो हम वहाँ पर जो ग्रुपिंग करेंगे दोस्तों 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 12 लेटर तो वहाँ पर हमारी दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो ग्रुपिंग जो है वो 3-3 लेटर की होगी या 4-4 लेटर की। अगर 15 आते हैं तो ग्रुपिंग या तो 3 की हो सकती है या 5 की हो सकती है, 16 आते हैं तो ग्रुपिंग जो होगी वो 4-4 लेटर की होगी। क्लियर। या हमने 16 डबल बार लिख दिया, आप इसको हटा दो। क्लियर। ऊपर लिख दिया हमने। अगर 18 आ जाए तो जो ग्रुपिंग हुई वो 6-6 लेटर की, 20 आ जाए तो या तो 4 की होगी या 5 की होगी दोस्तों, 24 आ जाए तो या 4 की होगी या 6 की होगी। क्लियर। समझ में आया? और अब आप में से ही कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर हमारे एग्जाम में कोई ऐसी सीरीज आए जिसमें 14 लेटर हो, 17 हो, 19 हो, 21 हो, 23 हो, ये भी तो हो सकते हैं भाई। बिल्कुल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 17, 19, 21, 23, 27 ऐसे लेटर होते हैं तो उनको हम बनाते हैं फ्रॉम ऑप्शन। उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों फ्रॉम ऑप्शन। ऑप्शन की मदद से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ऑप्शन की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम थोड़ी देर में अभी सीखने वाले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। और हम आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ से हमारे एग्जाम में जो आप देख रहे हो 14, 17, 19, 21, 23 इनसे जो क्वेश्चन आता है बहुत ना के बराबर आता है, बहुत रेयर केस में आता है। मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है वो ना के बराबर आता है हमारे एग्जाम में। ठीक है। बहुत रेयर केस में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा मोस्ट इस सिचुएशन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो यहाँ से देखने को मिलता है। 95% जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यहाँ से हमें देखने को मिलता है। अभी आप थोड़ी देर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप समझ जाओगे। और सबसे कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर। अब हम आपको बता दें कि कोई भी सीरीज हमारे एग्जाम में जो आती है उसमें कम से कम 12 लेटर दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा 24 लेटर हो सकते हैं। क्लियर। मतलब बात करें मिनिमम की तो दोस्तों 12, और बात करें मैक्सिमम की तो
24 लेटर हो सकते हैं। क्लियर? कहने का मतलब है आपके सामने ऐसी कोई भी सीरीज नहीं आएगी दोस्तों जिसमें 50 लेटर हो, ऐसा कभी नहीं होगा। कम से कम 12 लेटर आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 24 लेटर आ सकते हैं। क्लियर? अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं, फिर उस हिसाब से ग्रुपिंग हम करेंगे। क्लियर? फिर हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो टाइप 1 कैटेगरी का है, टाइप 2 कैटेगरी का है, टाइप 3 कैटेगरी है। कहने का मतलब है सभी ग्रुप सेम है या सभी ग्रुप मतलब अल्टरनेट ग्रुप सेम है या सभी ग्रुप डिफरेंट है, हमें ये चेक करना है। तो हम देखते हैं, आइए चलते हैं। हमने देखा है कि सीरीज में टोटल कितने लेटर हैं दोस्तों, 16 लेटर, जैसा कि हमको पता लग गया अभी थोड़ी देर पहले हमने काउंट किए। ठीक है? और हम जानते हैं जब भी 16 लेटर होते हैं तो काउंटिंग मतलब जो ग्रुपिंग करती है वो 4-4 लेटर की करनी है। ठीक है? तो हम यहाँ पर 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं। क्लियर? फिर हम ये चेक करेंगे कि हम क्या यहाँ पर हमारे सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है या सभी ग्रुप डिफरेंट है। कहने का मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो टाइप 1 कैटेगरी का है या टाइप 2 कैटेगरी का है या टाइप 3 कैटेगरी का है। और हम ये मान के चलेंगे यहाँ पर कि सारे ग्रुप सेम है, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? तो अगर सारी ग्रुप सेम है तो ये सभी जो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं उनकी सभी के पहले लेटर सेम होने चाहिए। कहने का मतलब दैट वाज इनकी पोजीशन जो होती है वो सेम होनी चाहिए अगर सारे ग्रुप सेम है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि सारी ग्रुप सेम है। तो देखो पहला लेटर क्यू है, यहाँ भी पहला लेटर क्यू है, यहाँ भी पहला लेटर क्यू है। यहाँ पर सेकंड लेटर ऐसे, यहाँ भी सेकंड लेटर ऐसे, यहाँ भी सेकंड लेटर ऐसे। कहने का मतलब यहाँ पर सारे ग्रुप जो है वो सेम है। तो आप किसी भी एक ग्रुप को फिल कर दो जो। अब आप एक काम करो, यहाँ पर हमें तीसरा लेटर पता करना है तो किसी भी ग्रुप से आप तीसरा लेटर पता कर लो। क्यों? क्योंकि सभी की जो पोजीशन है वो सेम है। क्लियर? तो यहाँ से तीसरा लेटर क्या है दोस्तों, आर। तो हम यहाँ आर भर देंगे, हमारा एक ग्रुप फिल हो गया। क्यू एस आर टी, तो आप भर दो क्यू एस आर टी, क्यू एस आर टी, क्यू एस आर टी। हमारा आंसर आ गया आर टी एस क्यू, मतलब आर टी एस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर टी एस क्यू। क्लियर दोस्तों? और इस इन क्वेश्चंस की खास बात यह है कि दोस्तों लेटर सीरीज में कोई भी नया क्वेश्चन नहीं बनता है। समझ आया? लेटर सीरीज में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं बनता है। कहने का मतलब है हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों वो सभी पीवाई की क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि हम आपको बताएं दोस्तों, जो आप क्वेश्चन देख रहे हो सिंगल क्वेश्चन, ये मोर देन, अकेला आपको बिलीव नहीं होगा, जो आप सिंगल क्वेश्चन देख रहे हो ये मोर देन 6 टाइम हमारे एग्जाम में आ चुका है, अकेला मोर देन 6 टाइम। क्लियर? ये जो क्वेश्चन आप सिंगल देख रहे हो दोस्तों ये मोर देन 6 टाइम आ चुका है। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा कैसे? देखो यही क्वेश्चन हमारा सीएचएसएल में आ गया है, यही सीजीएल में आ गया है, यही एमटीएस में आ गया है, यही किसी स्टेट एग्जाम में जाता है, यही टीचिंग में जाता है, डिफेंस, इस तरीके से अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलता है। कहने का मतलब यहाँ पर कोई अलग क्वेश्चन नहीं बनते, नए नहीं बनते, यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। और हम आपको जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों मोर देन 3 टाइम्स ज्यादा बार आए होंगे। हम सभी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो पिछले क्वेश्चनों पेपर ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आपको भी वही प्रैक्टिस करना है। चलिए तब हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं हम उनको कैसे बनाना है। अब हम सीधे एग्जाम के क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं हम उनको कैसे बनाते हैं, हम उन पर बात कर लेते हैं। ठीक है? तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए दोस्तों। अब हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों? अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना है, फिर उसके बाद समझना है चीज़ों को। क्लियर? चलिए शुरू करें दोस्तों। तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आपके सामने ऑप्शन दोस्तों। ठीक है? और अब मतलब है क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करो आप हमारे साथ ही साथ। क्लियर, ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, अब आपको बनाना है इनको। तो हमने आपको क्या बताया, जब भी हमारे एग्जाम में लेटर सीरीज का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले उस सीरीज में नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे कि उस सीरीज में टोटल अक्षर है कितने हैं, ठीक है। और उस हिसाब से हम क्या करेंगे दोस्तों, ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16, तो इस सीरीज में टोटल कितने लेटर हैं दोस्तों, 16। हमें पता है जब 16 लेटर होते हैं जो ग्रुपिंग करते हैं वो दोस्तों हम किसकी करते हैं, चार चार लेटर ग्रुपिंग करते हैं। क्लियर, हम यहाँ पर चार चार लेटर ग्रुपिंग कर दो सभी, ठीक है। गलत लिख दिया गया क्वेश्चन हमने, तो यहाँ पर 5 की ग्रुपिंग कर दी, 4 4 4, ठीक है। ये चार चार लेटर ग्रुपिंग हमें करना है। फिर हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर सारी ग्रुप सेम है, अल्टरनेट ग्रुप सेम है, या सारी ग्रुप डिफरेंट है। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहले पहला केस चेक करेंगे, सारे ग्रुप सेम मान के चलेंगे। देखते हैं दूसरा लेटर ये, यहाँ भी दूसरा लेटर है, यहाँ भी दूसरा लेटर, कहने का मतलब सारी ग्रुप यहाँ पर सेम है। तो आप किसी एक ग्रुप को भर दो, इस लेटर का जो, इस ग्रुप का पहला लेटर जो होगा वही सभी ग्रुप का पहला लेटर होगा, मानते हो नहीं। तो हम किसी भी एक ग्रुप से देख लेंगे पहला लेटर कौन सा, तो यहाँ पर बी है, हम बी भर देंगे। किसी भी ग्रुप को फिल कर लेंगे, लास्ट लेटर क्या है, बी। तो आंसर क्या आएगा, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, वी डबल ए बी, वी डबल ए बी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बी बी डबल ए बी, बी बी दोस्तों, बी बी डबल ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया, हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज में टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे, सीरीज में टोटल नंबर ऑफ लेटर है कितने, फिर उस हिसाब से हम क्या करेंगे दोस्तों, ग्रुपिंग करेंगे। क्लियर, हम देखते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोस्तों कितने टोटल कितने हैं दोस्तों, तो आपका सर टोटल 12 लेटर है, ठीक है। हमें पता है जब 12 लेटर होते हैं तो ग्रुपिंग या तो 3 3 लेटर की होती है या 4 4 लेटर ग्रुपिंग होती है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो सर हमें कैसे पता चलेगा कि अब 3 3 लेटर ग्रुपिंग करें या 4 4 लेटर ग्रुपिंग करें, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको बता दें, ये पता चलेगा आपको एक्सपीरियंस, जब आप थोड़े क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ग्रुपिंग करनी है वो 3 3 लेटर करनी है, 4 4 लेटर करनी है। क्योंकि हमें अभी नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 3 लेटर ग्रुपिंग करेंगे। अगर 3 3 लेटर से काम नहीं चलेगा ग्रुपिंग से, तो हम फिर हम 4 4 लेटर ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले दोस्तों किसी ग्रुप करेंगे, 3 3 लेटर ग्रुपिंग करने, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है, सारे ग्रुप डिफरेंट है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, लग तो रहा है सर सारी ग्रुप सेम है क्योंकि सभी में पहले लेटर टी है, ठीक है। तो आप किसी भी पहले लेटर बोल लो, टी एस टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी, हमारा आंसर है गया टी डबल एस टी। आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए टी डबल एस टी। कहने का मतलब है हमें कुछ नहीं करना, जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस सीरीज में नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे, तो सीरीज में टोटल लेटर है कितने, फिर उस हिसाब से हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर 16 लेटर है तो चार चार ग्रुपिंग करेंगे, 12 लेटर है तो या तो 3 की ग्रुपिंग होगी, 4 की ग्रुपिंग होगी, 15 है तो या तो 3 की होगी या 5 की होगी, 16 है तो चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी, 18 है तो 6 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 20 है तो या तो 4 की होगी या 5 की होगी, 24 है तो 4 की होगी या 5 की होगी। कहने का मतलब है, और कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 14 17 19 या 21 22 23 में से कोई होता है तो हम वहाँ पे जो ग्रुपिंग करते हैं वो ऑप्शन के हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर, और ऑप्शन से कैसे ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को वो हम सीखेंगे, थोड़ी देर में सीखेंगे, ठीक है। तो अब आप हो गया, तो अब अगला क्वेश्चन नोट डाउन करो दोस्तों, हो गया हो तो अगला क्वेश्चन नोट डाउन करो, मिटा दें हम इनको। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। किसकी बात करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर दोस्तों, चलिए
ठीक है, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों हम जब तक। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की दोस्तों। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की। क्लियर? तो आपके सामने क्वेश्चन है 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। साथ के साथ नोट डाउन करेंगे दोस्तों। क्लियर? डबल ए, डबल बी, ठीक है। और ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। क्लियर? जिसमें से आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारा सही होगा। क्लियर? ठीक है, अब आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर दोस्तों? देखें, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं हमारी जो सीरीज दी गई उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं आके। ठीक है, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल लेटर कितने दोस्तों? 16। तो भाई साहब इस सीरीज में टोटल लेटर है कितने दोस्तों? तो आपका सर 16 लेटर है। कितने लेटर है दोस्तों? 16। हम एक बार काउंट करो दोस्तों, टोटल कितने लेटर है? 16। इसमें चेक करते हैं, आप बनाना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो सीरीज में टोटल कितने लेटर हैं? 15 में। 15 है तो या तो ग्रुपिंग 3 की होगी, 5 की होगी, और अगर 16 है तो ग्रुपिंग जो होगी वो 4 4 लेटर होगी। तो आप 4 4 लेटर ग्रुपिंग कर दो दोस्तों। 1 2 3 4 4 4 और 4। फिर चेक करो कि सारी ग्रुप सेम है, अल्टरनेट ग्रुप सेम है, या सभी ग्रुप डिफरेंट है। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर पहला लेटर क्यू, पहला लेटर क्यू, पहला लेटर क्यू, मतलब सारी ग्रुप सेम है। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी ग्रुप से लास्ट बोल लो आर। तो क्यू एस आर टी, क्यू एस, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? आर टी एस क्यू। आंसर क्या होगा दोस्तों? आर टी एस क्यू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चेक करते हैं इसमें। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट किए तो 15 है। 15 है तो या तो ग्रुपिंग 3 3 की होगी या 5 5 की होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रुपिंग 3 की होगी या 5 की होगी? तो हमें पता चलेगा वो थोड़ी प्रैक्टिस से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मान के चलेंगे? हम ये मान के चलेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम 3 3 लेटर ग्रुपिंग करेंगे। 3 से काम नहीं चलेगा तो फिर 5 5 ग्रुपिंग करेंगे। सिंपल। तो हम देखते हैं 3 3 लेटर ग्रुपिंग करो दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि सारे ग्रुप सेम है, अल्टरनेट ग्रुप सेम है, सारे ग्रुप डिफरेंट। हम देखते हैं यहाँ पर सर, देखते हैं तो ए बी मतलब सारे ग्रुप सेम नहीं है। ये मतलब तो काम, मतलब ये तो काम नहीं कर रहा है। सारे ग्रुप सेम वाला फेल हो गया। हम दूसरा चेक करें कि अल्टरनेट ग्रुप तो दिख रहे हैं सर, अल्टरनेट ग्रुप सेम लग रहे हैं। ठीक है, लग रहे हैं अल्टरनेट ग्रुप सेम, सभी को दिखाई दे रहा है अल्टरनेट ग्रुप सेम लग रहे हैं। देखिए, मतलब अल्टरनेट ग्रुप सेम। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ए वी ए डबल ए बी डबल ए बी डबल ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक। बाकी के कल जो और प्रैक्टिस है वो हम कल से शुरू करेंगे दोस्तों। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं लेटर सीरीज। उसके बाद में हम आपको सॉल्व करवाएंगे जो भी सीजीएल मेंस में रिसेंटली क्वेश्चन करवाए गए थे, वो करवाएंगे हम आपको पूरा क्वेश्चन खत्म, पूरा जो चैप्टर खत्म होने के बाद। तो आज की सेवा हम यहीं से आप करते हैं दोस्तों, बाकी कल से शुरू करेंगे। आज के लिए यहीं तक। दिल देन गुड बाय, लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।